आपको इलेक्ट्रीशियन के बारे में गाइड करूँगा, इलेक्ट्रीशियन कोर्स की डिटेल्स के हवाले से। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं या आपका ये इरादा है कि आप बाहर जाएँ जनरल इलेक्ट्रीशियन में, बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन में और इस कोर्स के अंदर क्या सिखाया जाता है, इसकी जॉब्स कहाँ पे मिलती हैं, इसका क्या स्कोप है, क्या ये कोर्स 2025 में, 2026 में या फ्यूचर के लिए बेहतर है? और ये किस इदारे से करना चाहिए? इस कोर्स को करते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? इसका क्या सिलेबस कंटेंट होता है? ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इलेक्ट्रीशियन कोर्स उन अफ़राद के लिए है जो बिजली के निज़ाम की तनसीब, मरम्मत और हिफ़ाज़त का काम सीखना चाहते हैं। इस कोर्स के ज़रिए आप ग्रेलर, तजारती और सनअती सतह पर इलेक्ट्रिकल काम करने के माहिर बन सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रीशियन वो शख्स होता है जो वायरिंग, लाइट्स, स्विच बोर्ड, सर्किट और सेफ्टी सिस्टम पर काम करता है। बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन कोर्स में आप वायरिंग, सर्किट ब्रेकर, यूपीएस कनेक्शन, अर्थिंग और ड्राइंग पढ़ना सीखते हैं। कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट और अमली महारत हासिल होती है। सिंगल फेज वायरिंग में आप आम घरों में होने वाली वायरिंग सीखते हैं। थ्री फेज वायरिंग में आप बड़ी इमारतों और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग सीखते हैं। कोर्स में आपको सीलिंग डेकोरेशन, वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, केसिंग और कैपिंग का अमली काम सिखाया जाता है, मतलब आप प्रैक्टिकल सीखते हैं। यूपीएस और बैटरी की कनेक्शन का तरीकाकार समझाया जाता है। सर्किट ब्रेकर और चेंज ओवर का इस्तेमाल सिखाया जाता है। पाइप फिटिंग और सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना और बनाना सिखाया जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल कवानीन हैं, ओहम लॉ और वाट्स लॉ जैसे बुनियादी कवानीन, ये पढ़ना सिखाया जाता है और के हिसाब से काम करना सिखाया जाता है। सेफ्टी के जैसे दस्ताने, शूज़, ग्लासेस, पीपीईज़ का इस्तेमाल लाज़मी तौर पर सिखाया जाता है। ओहम मीटर, वोल्टीमीटर, ड्रिल और मेगर जो टूल्स हैं, इनके इस्तेमाल की प्रैक्टिस करवाई जाती है। एक माहिर इलेक्ट्रीशियन को वायरिंग, सर्किट, अर्थिंग, ट्रबल शूटिंग पर अबूर हासिल होना चाहिए। दुबई, सऊदी अरब, कतर, यूके और जर्मनी में इस फील्ड की बहुत मांग है। बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए थ्री फेज़ सिस्टम और इंडस्ट्रियल वायरिंग की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आम मसाइल जैसे शॉर्ट सर्किट है और लाइट्स हल करने की तरबियत, यानी कोई भी फॉल्ट आ गया उस फॉल्ट को ठीक करना, नई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करनी प्रोफेशनल अंदाज में। ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ कर सकें। अगर कहीं इमरजेंसी हो जाती है और आपको लाइट्स का इंतज़ाम करना पड़ता है, जैसे शमियाने लगा दिए, जैसे आपने कोई महफ़िल हो रही है वहाँ पे बिजली का काम करना है, तो आपने दस्ती तारें लगानी है, वायर्स की क्या इकसाम होती हैं और कहाँ से लेनी चाहिए और उसके अलावा कैसे लगानी है। फिर वहाँ पे आपने लाइट्स का साउंड का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से, और जो बाकी लाइट्स लगानी है वो सारी स्टेज पे जो डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन लाइट्स का सारा काम आपको सिखाया जाएगा। महफ़िल पे जो काम होता है, उसके अलावा अगर आप एक घर बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बन रही है कहीं पे, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसका ये काम होता है कि छत पे जो लिंटर के ऊपर बॉक्स होते हैं, बॉक्स को वहाँ पे काम करना होता है उसने। बॉक्स डाल के तारें-शारें लगानी होती हैं। उसने प्लानिंग करनी होती है कि न्यू इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। प्रैक्टिस करवाई जाती है, मटेरियल जो होता है उसकी, वायरिंग डायग्राम की, उसके अलावा क्वालिटी देखनी होती है कि ये क्वालिटी कैसी है इसकी, टेस्टिंग करनी होती है उसने। और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं इस कोर्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल जो मसाइल होते हैं उनका हल करना होता है, उसने ट्रबल शूटिंग करनी होती है। उसके अलावा उसको थ्योरी में क्वेश्चंस आंसर आने चाहिए, थ्री फेज सिस्टम, मोटर, स्टार्टर्स, इंडस्ट्रियल वायरिंग के, टेस्टिंग के, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तैयार हो सके। उसे सॉफ्ट स्किल आने चाहिए कि वो टाइम को कैसे मैनेज करेगा, उसने बातचीत कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और उसने इंटरनेशनल सेफ्टी जो रूल्स हैं उनके हिसाब से कैसे काम करना है। इलेक्ट्रिकल टूल्स जो हैं जिसमें ड्रिल है, ओहम मीटर्स है, वोल्ट मीटर, मेगर मैंने इसका बताया। ये स्पीड के साथ सिक्योर फिक्स कैसे करना है, वोल्टेज कैसे चेक करनी है, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। ओहम मीटर में उसको रेजिस्टेंसी और कंटिन्यूटी चेक सिखाया जाता है सर्किट के हिसाब से। मेगर में उसको जो रेजिस्टेंस होती है वो सिखाई जाती है।
प्रॉपर रेंज और सिलेक्शन के साथ, ताकि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जब वो काम करे तो उसको सेफ्टी के सारे लॉज़ इलेक्ट्रिकल के सारे लॉज़ जिसमें ओहम और वाट्स का लॉ है मैंने वो बताया है। ये चीज़ें नोट की जाती हैं अगर आप बाहर जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं, इनको कैसे पहचानना है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं जैसे स्विच, सॉकेट, लैंप, एमसीबी, ट्रांसफार्मर। इनको याद करना होता है उसने, हर प्रोजेक्ट के लिए अलग सिंबल होता है, वो उसने सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। जो डायग्राम की बात की मैंने, वायरिंग डायग्राम, लेआउट्स होते हैं, प्लान होते हैं, पैनल और डिब्बी की ड्राइंग्स होती हैं, इंस्टॉलेशन गाइड होती है, ये सारी सीखनी होती हैं। और ये करने के बाद उसने सर्किट ब्रेकर, चेंज ओवर के कनेक्शन को शटरिंग के दौरान, जैसे मैंने पाइप फिटिंग का बताया है, तो मैनुअल और ऑटोमेटिक उसने चीज़ें सीखनी होती हैं। जैसे यूटिलिटी एंड जनरेटर के जो इनपुट्स होते हैं, एटीएस या मैनुअल ट्रांसफ़र जो होते हैं स्विच उनके लगाकर आइसोलेशन और इंटरलॉक सेट करना होता है। और शटरिंग के अंदर, जैसे पाइप फिटिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टेज में कंडक्ट्स रूट करते वक़्त शटरिंग के साथ कोऑर्डिनेशन